Hello, everybody. My name is Dhwani Gupta. Today, we all are here to start a new journey जिसमें हम रोज नए वर्ड्स याद करेंगे, पढ़ेंगे और फिर हम अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही क्लियर करने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो भी अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना अच्छी हमारी वोकैबुलरी होगी, उतना अच्छे से हम अपनी बातों को रख पाएंगे, उतना अच्छे से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो टू हैव अ गुड इंग्लिश वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है कि कैसे वोकैबुलरी अच्छी हो। तो 1 दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के या 10 दिन पढ़ के हम अपनी वोकैबुलरी अच्छी नहीं कर सकते। ये एक धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। तो जितना ज्यादा हम रीड करेंगे, जितने ज्यादा नए वर्ड से हम द मोर वी विल कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, उससे हमारी वोकैबुलरी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसीलिए अब मेरे इस सेशन का यही एक मेन पर्पस है कि मैं आपको कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगी, उनके मीनिंग्स बताऊंगी, प्लस वो किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो बताऊंगी। इससे क्या होगा कि रोज नए नए वर्ड्स जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपकी अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डअप होती रहेगी। बोलते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज को पढ़ते हैं 70% हमें याद रहती है वो चीज। तो अगर इस स्लाइड के बाद 70% भी आपको याद रहे, तो भी उससे बहुत धीरे धीरे ये चीज एक हैबिट बन जाएगी। तो धीरे धीरे हम एक अच्छी वोकैबुलरी बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे कि हमें आगे कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम हो, या लाइफ में कभी भी हमें कोई चीज लिखनी हो, उसमें हमारी वोकैबुलरी जरूर अच्छी रहेगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा वर्ड है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है मीनिंग अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग ट्रांसपोर्ट और मनी। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है किसी एक जगह पे फंस जाना, अटक जाना, किसी जगह से निकल नहीं पाना, एक ढंग के कोई माध्यम नहीं है जाने का इस वजह से, या पैसे ना होने की वजह से। इसे बोलते हैं स्ट्रैंडेड, किसी एक जगह पे फंस जाना। तो हम इसे किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। He left me stranded in town with no car and no money for a bus. उसने मुझे एक शहर में फंसा हुआ छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, जहां पे मेरे पास ना कोई वाहन, मतलब ना कोई कार थी, ना कोई गाड़ी थी, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो स्ट्रैंडेड का मतलब होता है किसी एक जगह पे अटक जाना और एक जगह से दूसरी जगह पे ना जा पाना, क्योंकि कोई वाहन ना होने की वजह से या पैसे ना होने की वजह से। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और कॉन्फिडेंट। पूरा यकीन होना किसी चीज पे, पूरा कॉन्फिडेंस होना, उसे बोलते हैं सर्टिट्यूड। ठीक है, सेंटेंस It is impossible to predict the outcome of the negotiations with any degree of certitude. हम 100% कॉन्फिडेंस से ये नहीं बता सकते कि हमारे नेगोशिएशंस का क्या नतीजा निकलेगा। ठीक है, तो सर्टिट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना, सर्टेन होना किसी चीज के लिए। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मीनिंग अरेंज्ड इन सेपरेट लेयर्स। अलग अलग लेयर्स में कोई चीज का लगा होना, अरेंज होना। ठीक है, सेंटेंस टेकिंग मिलियन ऑफ ईयर्स द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द रॉक वाज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस। तो रॉक का सेपरेट लेयर्स में लगना सिर्फ एकदम अचानक का काम नहीं है, इसमें सैकड़ों साल लगते हैं रॉक को सेपरेट लेयर्स में अरेंज होने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है अरेंज इन सेपरेट लेयर्स। डॉन्टिंग,
Daunting का मतलब होता है मीनिंग making you feel slightly frightened or worried about your ability to achieve something. किसी चीज को जब आप करते हो तो उससे पहले जो आपको डर होता है या जब आप घबराते हो कोई चीज करने से, उसे बोलते हैं डॉन्टिंग. ठीक है. कोई सपोज करिए कोई आप नया काम करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी काम करने में थोड़ी घबराहट जरूर होती है, तो उसी को कहते हैं हम डॉन्टिंग. ठीक है. सेंटेंस दे वर फेस्ड विद अ डॉन्टिंग टास्क ऑफ रिस्टोरिंग द हाउस. उन लोगों को थोड़ा सा डर लगा अपना घर वापस लेने में. तो दे वर स्लाइटली फ्राइटेंड जब उन्हें अपना घर वापस लेना था. ठीक है. ट्रांच. ट्रांच का मतलब होता है मीनिंग ट्रांच इज अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी. तो किसी चीज का पोर्शन या पार्ट. ठीक है. कोई एक भाग, स्पेशली हम पैसों के लिए मनी मैटर्स में हम जनरली ट्रांच यूज करते हैं. ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं ट्रांच. सेंटेंस दे रिलीज्ड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ देयर होम लोन. उन लोगों ने पहला पोर्शन, पहला भाग अपने होम लोन का रिलीज कर दिया है. ठीक है. मतलब चुकाने वाले हैं, उन्होंने रिलीज कर दिया है. ठीक है. तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स. आई होप आपको इन सभी वर्ड्स का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा. आई रिकमेंड यू ऑल प्लीज रीड दीज वर्ड्स वंस अगेन एंड improve your vocabulary. Thank you very much.